हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। मैं हूं गौरी शंकर गुप्ता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जो कि आपके क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग कंफर्म रहता है। थ्योरम का नाम क्या है? थेल्स थ्योरम, या फिर दूसरा नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधारभूत समानुपाती प्रमेय। ठीक है, 5 मार्क्स आप अपने बोर्ड एग्जाम में कंफर्म कर लीजिए। मतलब लगभग ये हर साल पूछ ही देता है, एक आध साल गैप करके फिर दे ही देता है लगभग। ठीक है, तो थ्योरम का नाम क्या है? थेल्स थ्योरम। सबसे पहले देखिए, हम बता दें, जब भी कोई थ्योरम पूछता है ना तो वो कम से कम 5 मार्क्स का पूछता है। मिनिमम कभी कभी 3 में डाल देता है, लेकिन पूछना चाहिए। बड़ा थ्योरम है तो कितना में पूछेगा? कम से कम 5 में इसको पूछना चाहिए। ठीक है, अब 5 में पूछता ही है हर साल। तो सबसे पहले बता दें, जब भी कोई थ्योरम पूछे तो आपको करना क्या है। करेगा क्या ना, एग्जाम में आपको सिर्फ थ्योरम का स्टेटमेंट दे देगा और उसके अलावा कुछ नहीं देगा। ठीक है, क्लियर सुनाई दे रहा होगा? और उसके अलावा कुछ नहीं देगा, सिर्फ थ्योरम का स्टेटमेंट दे देगा। आपको समझ कर क्या क्या करना है, खुद से ये ध्यान रखना है। सबसे पहले फिगर बनाना होगा, फिर गिवन क्या क्या है वो लिखना है, क्या प्रूव करना है वो लिखना है, फिर अपने से आप कुछ काम कर रहे हो जिसको कंस्ट्रक्शन बोलते, रचना बोलते, वो लिखना है, और लास्ट में फिर प्रूफ आएगा, प्रमाण। ठीक है, तो करते हैं इसको दोस्तों हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं। एग्जाम में फिर से बता दें, सिर्फ स्टेटमेंट ही दिया रहेगा, आपको देख के समझना पड़ेगा ये कौन सा थ्योरम है। थ्योरम बहुत सारा है, चैप्टर 10 में भी थ्योरम है हमारे पास, सर्कल वाला। तो आपको देख के समझना होगा। हम देखिए एक इजी ट्रिक बता दे रहे, कैसे समझोगे आप। यहाँ सबसे लास्ट का लाइन देखना, ये वाला, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर ये लास्ट का लाइन ये देखने में मिल जाए, हिंदी वाले भी इसको देख के आप काम चला सकते हो। अगर ये लास्ट में दिख जाए, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो समझ जाना ये परफेक्ट कौन सा पूछा जा रहा है आपसे, हेल्स थ्योरम ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना। चलिए, तो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले पेज में। देखिए, करना क्या है, सबसे पहले एक प्रॉपर फिगर बनाना है। अच्छा, पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, स्टेटमेंट क्या कहता है। चलिए हम समझा देते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersect other two sides at distinct points, then other two sides are divided in the same ratio। देखो क्या कह रहा है, कहता है क्या है ना, एक ट्रायंगल है सपोज, मान लीजिए। ठीक है, अब ट्रायंगल है, तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यहां से यहां तक समझते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, बस यहां तक समझते हैं। एक लाइन है, सपोज मान लीजिए वो लाइन हम यहां से ऐसे बना, ये लाइन क्या है, एक साइड के पैरेलल है, तो ये लाइन एक साइड के पैरेलल। ठीक है, ऐसे बना दिया हमने, ये लाइन एक साइड के पैरेलल है। इंटरसेक्ट, ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है, कहां पर, अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, कट कर रहा है। तो देखिए, एक यहां पर कट कर रहा है और एक यहां पर कट कर रहा है। यहां पर कट कर रहा है, उसका नाम दे दीजिए डी, या यहां पर नाम दे दीजिए ई, और ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक है, other two sides, then other two sides are divided in the same ratio। यहां से प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। देन हमको प्रूफ क्या करना है कि जो दो साइड है हमारे पास, कौन कौन, ए बी और ए सी। पैरेलल का जिक्र तो पहले शुरू में कर दिया, जो दो साइड एक साथ आया, कौन कौन आया, ए बी और ए सी, ये कितने में डिवाइड होगा, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, मतलब इक्वल होगा। तो रेशियो कहने का मतलब क्या लेना है हमको, इस साइड का रेशियो क्या आएगा, ए डी बाई डी बी, इस साइड का ए ई बाई ई सी। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अगर हम टू प्रूफ का बात करें, अभी लिख देंगे हम अच्छा से, टू प्रूफ का बात करें तो क्या प्रूफ करना है, इधर से ए डी बाई डी बी, इधर से ए ई बाई ई सी। ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट क्या बोला, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब जो दो साइड है वो सेम रेशियो में बराबर हो जाएगा, मतलब रेशियो दोनों का इक्वल होगा, वही सिंपल बात है। ठीक है, तो ए बी का रेशियो क्या बनेगा, ए डी बाई डी बी, और ए सी का रेशियो क्या बनेगा, ए ई बाई ई सी। दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, यही प्रूफ। स्टेटमेंट समझ में आया? हिंदी के लिए भी सेम बात है, वही बात बोला है कि कोई त्रिभुज है और उसके अंदर एक भुज, एक लाइन बनाया गया है जो कि किसी भुजा के समांतर है, और वो लाइन क्या कर रहा है, जो बचे हुए दो भुजा है उसको अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बताइए कि दो साइड जो होगा वो सेम अनुपात में हो जाए। ठीक है, मतलब अनुपात उनका क्या होगा, बराबर होगा, यही बोल रहा है। चलिए, इसको बनाते हैं हम लोग। ध्यान से देखना है, 5 मार्क्स यहाँ से आपका कंफर्म है। ठीक है, एकदम आराम से समझेंगे, समझते हुए चलेंगे। कुछ भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आ जाओ, सबसे पहले आते हैं हम लोग गिवन। सबसे पहले फिगर, फिगर बहुत जरूरी है।
एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ट्रायंगल का नाम दे दीजिएगा ए बी सी। अब इसमें क्या करना है, एक साइड बनाना है डी, यहाँ पर ई, ठीक है। बना दिए डी और ई। अब करना क्या है, इसमें ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां से इसको हम लोग को ज्वाइन करना है, ज्वाइन नहीं बोल सकते, परपेंडिकुलर। नाम दे दीजिए कुछ एन या एम दे दीजिए, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसका नाम दे दीजिए एन, ठीक है। बोलेंगे कैसे, डी एम परपेंडिकुलर ए सी और ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ऐसा हमने खींचा। और क्या काम करना है, इसको यहां से मिला देना है, डी से ई मिला देना है, और डी से सी मिला देना, बी से ई मिला दिए, डी से सी मिला देना, ठीक है। ये काम आपको सारा कंस्ट्रक्शन में करना है। और जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करना हो तो याद रखिएगा डॉटेड लाइन से करते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो आते हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपको गिवन लिखना है। देखिए गिवन कैसे लिखिएगा, करना क्या है ना, गिवन में आपको जो बात दिख रहा है, बच्चे लोग आमतौर पे बोलते क्या है, गिवन हमको लिखने नहीं आ रहा है, कैसे लिखे, समझ नहीं आ रहा है। तब ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए गिवन सबसे आसान चीज है। क्या करना होता है, आपको जो फिगर में दिख रहा है लिख दीजिए ना, दैट इज कॉल्ड गिवन। वही तो स्टेटमेंट अभी समझा हमने कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक लाइन है, लाइन क्या कर रहा है, एक पैरेलल है दूसरे साइड के, कोई एक साइड के पैरेलल है, वो लाइन क्या कर रहा है, दो साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है अलग अलग पॉइंट पे, बस यही तो गिवन है। अब इसमें क्या नहीं समझ में आना, तो कुछ लिख देना उसी बात को। क्या लिखेंगे, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी क्या है हमारे पास, ट्रायंगल है, इन विच डी, एकदम सिंपल भाषा में लिखना है, चीजें आपको एकदम क्लियर लगे। इन विच डी पैरेलल है किसके, बीसी के, एंड डी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, बस ये तो गिवन है। सिंपल भाषा में लिख दी, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं इसको, कि एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, डी और बीसी समांतर है, और डी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को, और किसको, ए सी को, कहाँ कहाँ, डी और ई पर, खत्म। इसमें क्या दिक्कत है गिवन। इसके बाद क्या लिखना है आपको, टू प्रूफ, मतलब प्रूफ क्या करना है। देखिए प्रूफ क्या करना है, अभी हमने बताया जो दोनों साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो क्या है, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, यही प्रूफ करना है हमको, ठीक है। आ जाइए, फिर लिखना है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में रचना बोलते हैं हम लोग, टू प्रूफ को सिद्ध करना बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किए, जो डॉट लाइन से हम काम किए उसी को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। लिख दीजिए उसको, क्या क्या किया हमने डॉट लाइन से। एक डीएम परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे ड्रो, जब भी परपेंडिकुलर खींचिए तो ड्रो लिखिए, ड्रो डीएम परपेंडिकुलर एसी, एंड और क्या किया हमने, ई एन, ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ये किया ड्रो वाला काम। अब क्या किया, और तो काम किए, बी से ई मिला दिए, सी से डी में, उसको भी लिख दीजिए। अब मिलाने वाला को हम लोग ज्वाइन लिखते हैं, ज्वाइन बी से कहां तक मिला है, ई तक, बीच में हाइपन का साइन, ठीक है, माइनस नहीं है वो हाइपन है, एंड और क्या मिला है, सी से डी मिला दी। यहाँ तक बात समझ में आया। अच्छा यहाँ तक एक बात बता दे, अगर कोई बच्चा प्रूफ इसका भूल जाता है, सपोज ऐसा ना हो, आप प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, अगर सपोज मान लीजिए कोई बच्चा प्रूफ इसका भूल जाता, और अगर यहाँ तक भी कोई बच्चा लिख देता है ना, तो 5 में आराम से, अगर यहाँ तक और फिगर बना दिया तो आराम से आपको 1.5 या 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन हम तो बोलेंगे कि प्रूफ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन अगर आपने लिख दिया तो प्रूफ भी लगभग हो ही जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको 2 से 3 बार खाली प्रैक्टिस करके चल जाना, एग्जाम से पहले आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप 5 मार्क्स यहाँ से कन्फर्म रहता ही रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका प्रूफ देखते हैं, जो कि मेन चीज है। अब प्रूफ में आपको मैक्सिमम मार्क्स दिया जाता है, 2.5 से 3 मार्क्स बोला जाता है, प्रूफ में ही रहता है, ठीक है। चलिए तो आते हैं प्रूफ में। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है, समझना है।
एक भी चीज स्किप नहीं करना है। प्रूव कैसे करेंगे? हम लोग को करना क्या है ना, कि हमको जो भी प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है उसको हम थोड़ा बगल में लिखते हैं। हमको प्रूव करना था ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, यही प्रूव करना था हमको। इसको ध्यान में रखते हुए हमको काम करना है। देखिए तो हमको जो भी प्रूव करना है वो बट्टा में प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक साइड का प्रूव कर लेंगे, फिर दूसरे साइड का, और फिर दोनों को लास्ट में कंबाइन कर देंगे। तो सबसे पहले एडी और डीबी पे फोकस करते हैं। हमारा फिगर कैसा था? हमारा फिगर कुछ ऐसा था, यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, ऐसा था। ठीक है, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींचा हुआ था। यहाँ से ये परपेंडिकुलर, यहाँ पर नाम था एम, यहाँ पर नाम था एन, यहाँ से इसको हम लोग ऐसे मिला दिए थे, यहाँ से इसको हम लोग ऐसे मिला दिए थे। ठीक है, चलिए तो करना क्या है ना, हमको हमको सबसे पहले एडी और डीबी लाना है। ठीक है, पहले इधर वाला फोकस करेंगे। अगर देखिए इसका प्रूफ का बात करें तो 3 स्टेप में प्रूफ होता है। पहला स्टेप में हम लेफ्ट वाला साइड लाते हैं, दूसरा स्टेप में राइट वाला साइड लाते हैं, और फिर तीसरा स्टेप में तीनों को बराबर करने का कोशिश करते हैं। तीनों बोलोगे, यहाँ तो 2 ही आया, तीसरा वाला कंडीशन आएगा, अभी देखोगे पता चल जाएगा। तो 3 स्टेप में हमारा काम हो जाएगा। ध्यान से बस सुनना है, समझना है। तो करना क्या है, बट्टा मिलाना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर 2 ट्रायंगल लेंगे और दोनों को रेशियो में लेकर क्या करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालेंगे, उसी से हमारा काम बन जाएगा। देखिए कैसे। अब 2 ट्रायंगल आपको कौन कौन लेना है ये याद रखना है। एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है ए डी ई, ये कंफर्म है, चाहे आप इधर का काम करो लेफ्ट साइड का चाहे राइट साइड का, ये वाला ट्रायंगल कंफर्म है ए डी ई। ठीक है, क्यों? जब आप इधर का काम करोगे ऊपर में क्या एडी, एडी दिख रहा है इसमें, और जब इधर का काम करोगे ऊपर में क्या यही यही दिख रहा है। इसीलिए ऊपर का ट्रायंगल कंफर्म है दोनों स्टेप में, स्टेप 1 में भी स्टेप 2 में भी। आया बात समझ में? लेकिन नीचे के लिए डीबी, तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, डी बी ई, ये वाला ट्रायंगल। बोलोगे यही क्यों लिए? हम लोग अगर डी बी ये वाला भी लेते तो इससे भी तो काम बन जाता, ये दिख रहा है ये वाला, इससे भी तो काम बन जाता। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हमको वैसा ट्रायंगल लेना जिसमें डीबी तो आ ही जाए, क्योंकि जरूरत है, और साथ ही साथ डी भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डी अभी जरूरत पड़ेगा स्टेप 3 में, आपको पता चल जाएगा क्यों डी लिया हमने। ठीक है, तो डी का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम लोग ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमको डी दिखे, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल लिए हम लोग, ए डी ई एंड ट्रायंगल कौन सा, बी डी ई, बी डी ई। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल में क्या करना क्या है, दोनों का एरिया ले लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई, और नीचे में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे हम लोग, बी डी ई। ठीक है, इज इक्वल टू, दोनों का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ही ना होता है, हाफ हाफ कट गया। अब ध्यान देना, एडी का बेस, एडी, एडी का बेस कौन हो जाएगा, एडी हो जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ देखना आपको प्रूफ क्या चाहिए वही ले लेना है। और हाइट, तो इस बेस पे हाइट कौन है, एडी पे हाइट कौन खड़ा है, ईएन खड़ा है, तो ईएन लिख देना है। हाइट किसको बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर खड़ा हो। अब बीडी, सॉरी बीडी बोल रहे, बीडी का बेस, बीडी का बेस कौन हो जाएगा, डीबी। याद रखना आपको बेस कौन सा लेना है, जो हमको प्रूव वही बेस लेना। ठीक है, तो डीबी इनटू में हाइट वही रहेगा, क्यों, क्योंकि हाइट हमको कट करना है। और क्या रीजन है, हाइट वही है। देखिए अगर ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो इस पे भी तो परपेंडिकुलर है, पूरा कंस्ट्रक्शन में लिखा भी हमने, पूरा पे परपेंडिकुलर है, इस पे भी तो होगा, तो हाइट उसका लिए सेम हो जाएगा। ईएन ईएन कट गया, क्या बचा हमारे पास, ए डी बाई डी बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट में क्या उसको लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, अब बट्टा में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, और इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब क्या करना है हम लोग को, उसको देखना है। अब फिर से एक साइड आ गया हमारे पास, ए ई बाई डी बी। अब क्या चाहिए, ए ई बाई सी। फिर से 2 ट्रायंगल लेना है, बोले थे 3 स्टेप में, एक स्टेप हो गया। आइए दूसरा स्टेप, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी तो फिक्स रहेगा हमारे पास ये वाला। अब इधर साइड से क्या चाहिए, ई सी, ई सी तो इसमें आ रहा है, तो इसमें कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये दिख रहा है ये वाला। क्यों लिए,
ये ईसी भी चाहिए, साथ ही साथ क्या चाहिए, डी भी चाहिए। ठीक है, क्यों जरूरत है, फिर पता चल जाएगा, 2 मिनट खाली वेट कीजिए। तो इन ट्रायंगल ए डी एंड ट्रायंगल कौन सा, सी डी ई, फिर से दोनों का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ आप कट कर दीजिए। कोई बोलेगा बी भी तो सेम है, एच भी सेम है, नहीं, आपको दिख रहा है बी, वहां भी बी सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग ट्रायंगल का है ना, है, इसीलिए वो नहीं कटेगा। तो यहाँ से बैठाइए, कितना आएगा, देखिए इधर कर देते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, बेस एडी का बेस क्या हो जाएगा हमारे लिए, ए ही हो जाएगा, बोले थे जो जरूरत है वही बेस ले लीजिएगा। ठीक है, ये याद रखने का ट्रिक है। और इनटू हाइट, तो बेस जब पता चल गया तो हाइट कौन सी बड़ी बात है, इस पे कौन खड़ा है, ई एम, सॉरी डीएम, डीएम लिख देंगे, फिगर आपने बनाया होगा उसको देखते रहिएगा। अब आ जाता है नीचे वाला ट्रायंगल, नीचे में कौन सा है, सी डी, सी डी में बेस कौन होगा, इसी होगा ऑब्वियसली, जो हमको जरूरत है वही बेस होता है। और इनटू हाइट, उस पे कौन होगा, सेम डीएम, याद रखिएगा हाइट सेम रखना है ताकि कट जाए वो, और जो हमको प्रूफ चाहिए वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ए ई, अब बट्टा में ए सी, लेफ्ट में क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और बट्टा में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, सी डी ई, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देना है, अभी पता चल जाएगा क्यों हमने वैसा ट्रायंगल लिया जिसमें डी चाहिए था। देखिए, एक स्टेप, 2 स्टेप, काम हो गया। और से देखिए, इक्वेशन 1 का राइट साइड और इक्वेशन 2 का राइट साइड, हमने क्या सीखा है, अगर कोई दो इक्वेशन का कोई एक साइड इक्वल हो जाए तो उसका दूसरा साइड भी इक्वल हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, हमको चाहिए क्या, एक्चुअली में हमको चाहिए ए डी बाई डी बी बराबर ए बाई सी, मतलब इक्वेशन 1 का राइट साइड और इक्वेशन 2 का राइट साइड हमको सेम चाहिए, इक्वल चाहिए। और अगर किसी दो इक्वेशन का राइट साइड इक्वल चाहिए, इसका मतलब लेफ्ट इक्वल दिखाना होगा, लेकिन क्या पहले से अभी लेफ्ट इक्वल है, नहीं। यहाँ देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, चलिए ऊपर तो ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी, यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी, क्या इक्वल है, नहीं है, इक्वल कर ही नहीं पाएंगे, फिर हमारा प्रूफ हो ही नहीं पाएगा जो प्रूफ चाहिए हमको। इक्वल देखिए आ तो गया, लेकिन क्या इक्वल आया, इक्वल नहीं ना आया, हमको तो इक्वल ना चाहिए दोनों रेशियो, तो इक्वल कैसे आएगा, तो भैया दोनों का इक्वेशन का हमको क्या करना होगा, लेफ्ट साइड को इक्वल बनाना होगा, लेफ्ट इक्वल होगा तब ना राइट इक्वल होगा। लेफ्ट कैसे इक्वल बनाया जाए, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, बीडीई का एरिया, यहाँ पर सीडीई का एरिया, तो अगर हम किसी तरह से बीडीई और सीडी का एरिया इक्वल कर दे और रिप्लेस कर दे, काम बन जाएगा हमारा, आराम से बन जाएगा। अगर हम बीडी को इक्वल दिखा दे सीडी, अब बीडी की जगह लिख दे सीडी, तो यहाँ पर भी एरिया सीडी, यहाँ पर भी एरिया सीडी, दोनों सेम हो गया, और दोनों इक्वेशन का लेफ्ट सेम तो राइट सेम, हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब हमारा तीसरा स्टेप यही, कौन सा, कि दोनों का एरिया को क्या करना है, इक्वल दिखाना है, एक बीडी और एक सीडी का एरिया को हमको इक्वल दिखा देना है। अब उसी के लिए हम लोगों ने क्या किया था, ये काम किया था। अब सुनिए, 9 क्लास में एक थ्योरम था कि अगर कोई दो ट्रायंगल, उसको हम बनाते हैं, अगर कोई पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, और उसके बीच में कोई दो ट्रायंगल है, नाम दे देते इसका ए बी सी, और एक ट्रायंगल है डी बी, ए डी सी। ध्यान से देखिए, तो दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा ए बी सी, और एक दिख रहा होगा ए डी सी, दो ट्रायंगल दिख रहा है। तो कहता क्या है ना, अगर कोई दो ट्रायंगल जिसका बेस सेम हो, बेस सेम दिख रहा है दोनों का, ए सी ए सी, बेस सेम है, दोनों में एसी आ रहा है, और अगर वो पैरेलल लाइन के बीच में, दो कंडीशन, बेस सेम होना चाहिए, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए, तो वैसे केस में दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम BD का बात करें और CD का बात करें, तो BD यहां से देखिए, ये वाला बी, ये दिख रहा है, ये वाला BD, ये वाला, इधर से CD, ये वाला, क्या दोनों का बेस सेम है, D, इसीलिए लिए थे D, ताकि हमको बेस सेम मिले। ठीक है, अच्छा बोलोगे यहाँ पर भी तो बेस सेम लिया जा सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर बेस लेते तो फिर पैरेलल ये नहीं ना आता, पैरेलल भी तो लेना है हमको, उसके बीच में रखना होगा। ठीक है, तो करना क्या है, ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल जो हमने लिया BD और एक लिया CD, देखो तो BD ये वाला, यहाँ पर D पॉइंट है हमारे पास, ये E है, यहाँ पर C है, तो BD ये वाला ट्रायंगल, इधर से CDE ये वाला ट्रायंगल,
देखिए तो ध्यान से, क्या दोनों का बेस सेम है डी, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच है। शुरू में पढ़ा था हमने डी और बीसी क्या है, पैरेलल। तभी हमने थ्योरम क्या पढ़ा कि अगर कोई दो ट्रायंगल का बेस सेम हो जाए और पैरेलल लाइन के बीच में रहे तो दोनों का एरिया इक्वल होता है, और यही तो चाहिए हमको, दोनों का एरिया इक्वल करना है। ठीक है, दैट्स वाई वैसा हमने काम किया। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना होगा, चलिए उसको अगली लाइन में करते हैं कि सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द, लिखना पड़ेगा ये लाइन, जो थ्योरम का स्टेटमेंट था ना उसको अपने ट्रायंगल जो हमने यूज किया उसके अकॉर्डिंग सजा देना है बस। ठीक है, आसान है, ध्यान से देखिए। ट्रायंगल BD एंड CD आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस क्या है, सेम है। और क्या था बेस हमारा, डी था। ध्यान से अगर फिगर को देखिएगा तो बेस हमारा क्या था, डी था। देखिए बेस डी है ना, दोनों में डी डी आ रहा है, तो बेस हमारा डी है। एंड क्या चाहिए हमको, दो ही चीज तो चाहिए, एक सेम बेस चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों पैरेलल लाइन बता दीजिए। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस, क्या क्या लाइन था पैरेलल लाइन, एक डी था और एक बीसी था, डी और बीसी सेम पैरेलल लाइन, डी एंड बीसी। लीजिए वो कंडीशन फुलफिल हो गया हमारा कि दो ट्रायंगल है, दोनों का बेस भी सेम है और पैरेलल लाइन के बीच भी है, कंडीशन फुलफिल। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। खत्म, इसको मानना इक्वेशन 3। अब जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD। इक्वेशन 2 में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। ऊपर तो सेम है, ध्यान से देखिए, अभी हमने इसका एरिया ABD का और CD का हमने इक्वल किया। अगर इक्वल हो गया इसका मतलब इसके जगह हटा के, या फिर इसके जगह बोल लीजिए, जिसी के जगह भी, अगर CD के जगह हटा के हम BD लिख दें तो ध्यान से देखिए तो इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट साइड सेम हो जाएगा, और अगर दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड सेम है तो इट भी सेम। ठीक है, तो इतना करने का जरूरत नहीं है और लॉन्ग चला जाएगा, डायरेक्टली क्या करना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, बराबर कर दीजिए, प्रूफ। कैसे हुआ ये समझ में आया, सिंपल सा ट्रिक था यहाँ पर, कि यहाँ पर BD है, यहाँ पर क्या है CD, अगर हम CD को हटा के BD लिख दे, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 3 में हमने बराबर दिखाया। अगर जैसे ही हम यहाँ पर BD लिख दे तो ध्यान से देखिए तो इसका लेफ्ट साइड और इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड सेम आ जाएगा, और जब दो को लेफ्ट साइड सेम है क्या होगा, राइट साइड सेम हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको समझ में आ चुका है, उसको डायरेक्टली लिखना है, लॉन्ग नाउ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 we get, from equation 1 2 and 3 we get, क्या मिला हमको, डायरेक्टली आपको प्रूफ लिख देना है, AD बाय DB, करना चाहो तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, AE बाय EC। आप बोलोगे करके दिखाने, बिल्कुल कर सकते हो, हमने तरीका आपको बता दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कैसे करना है, इक्वेशन 1 या 2 किसी एक का BD या CD को हटा के आप चेंज कर दीजिएगा, और करने के बाद उसको कुछ इक्वेशन मान लीजिएगा, लिखिएगा फ्रॉम दिस एंड दिस, दो इक्वेशन, उससे लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट डायरेक्टली, मतलब एक स्टेप खाली थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इतना सा लाइन। ठीक है, 4 लाइन बोल सकते हैं, वो बढ़ जाएगा, और अदरवाइज आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये था दोस्तों थेल्स थ्योरम। अगर आपको कोई भी जगह हल्का सा भी परेशानी हो तो हल्का सा वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हो, मेरा सजेशन तो यही रहेगा, कम से कम 2 से 3 बार इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए बहुत आसान वाली बात है, 5 मार्क्स यहाँ से कंफर्म रखना, आ ही जाता है, लगभग मैक्सिमम चांसेस है ये आ ही जाता है। और अगर 5 मार्क्स का बात करें तो मीन मीडियन मोड करके जाना है आपको, तीनों का फॉर्मूला है, उसका भी हम वीडियो बना देंगे अगले वीडियो। ठीक है, और बात करें तो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 से 15-16 क्वेश्चन रहता है, तो उसमें से कोई एक आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। चैप्टर 8 भी है, फिर चैप्टर 4 से बाइनोमियल फार्मूला से x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, उससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और अगर बात करें चैप्टर 13 से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये सब 4-5 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है। अगर हम चैप्टर का बात करें जहाँ से आप 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, टोटल 6 क्वेश्चन आता है, 4 बनाना होता है आपको।
तो एक चैप्टर आता है आपका चैप्टर 3 से भी चांसेस है, चांसेस क्या लगभग रहता है ये चैप्टर 4 से। चैप्टर 6 अभी बता ही दिए थेल्स थ्योरम, और अगर ये नहीं देना होगा तो कोई इससे बड़ा क्वेश्चन दे सकता है जो कि 5 मार्क्स लाइक हो। चैप्टर 8 से अब देने लगा है, चैप्टर 9 से भी देता है, तो पहले से दे रहा था। चैप्टर 12 ऐड किया है, चैप्टर 13, चैप्टर 14, मतलब टोटल गिनेगा तो 2 4 6 8 चैप्टर है। अगर 8 चैप्टर को आप अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ से आपका 20 मार्क्स तो एनी हाउ कन्फर्म हो ही जाएगा, कैसे भी कन्फर्म है 20 मार्क्स, क्योंकि इन्हीं से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। और अगर इनको आप अच्छा से कर लेते हो तो 3 मार्क्स वाला भी इन्हीं से कहीं ना कहीं से रहता है। और चैप्टर ऐड होते हैं लेकिन इनमें से तो रहता ही है, लगभग आप अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। और जिनका सारा प्रैक्टिस है वो तो खाली एक बार रिवाइज करके चले जाएंगे तो 100 में 100 भी ला सकते हैं, 98 या 99 तक भी ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना भी अच्छे वीडियोज़ है आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।